Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome to Expert Engineers. आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स। साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स में हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखकर ये चेक करेंगे कि पीक एम्पलीट्यूड को चेंज करने से एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आती हैं, और इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखकर फेज एंगल को चेंज करके देखेंगे कि आया हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आती हैं। तो इसके लिए हमारे पास चार डिफरेंट वोल्टेज सोर्स हैं, V1 ऑफ t, V2 ऑफ t, V3 ऑफ t एंड V4 ऑफ t। ये हमारे पास चार डिफरेंट साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स हैं जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, जबकि हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, पीक एम्पलीट्यूड, और दूसरी चीज हमारे पास जो चेंज हो रही है वो क्या है, फेज एंगल। हम इस फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखकर पीक एम्पलीट्यूड और फेज एंगल को चेंज करके देखेंगे कि हमारी साइनोसाइडल वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आ रही हैं। हम इन चारों वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे 1 किलो ओम लोड रेजिस्टर के साथ और हर दफा सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे हर सोर्स के लिए, और रिजल्ट देखेंगे कि साइनोसाइडल वेव के बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं। सिमुलेशन परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सी चीज किस चीज को या किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। जनरल फार्मूला है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, V ऑफ t इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। अब इसमें V ऑफ t क्या है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, यानी वोल्टेज किसी भी टाइम पर, क्योंकि साइनोसाइडल वोल्टेज कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज हो रही है, तो ये कंप्लीट साइन वेव जिससे रिप्रेजेंट हो रही है ये क्या है, V ऑफ t। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वोल्टेज होगी ये हमारे पास क्या है, V ऑफ t। V नॉट क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम या पीक वोल्टेज है, क्योंकि ये साइनोसाइडल वेव है तो इसलिए इसे साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी हमारे पास क्या है, टाइम है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के। तो यहां से अगर हम एफ की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई के, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर 2 पाई से डिवाइड करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, कोसाइन फंक्शन को साइन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए या साइन फंक्शन को कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि हमारे पास जितनी भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस गिवन है ये सारी की सारी कोसाइन में है, तो अगर इन्हें साइन में देखें तो हमने क्या करना है, फेज एंगल के साथ हमने 90 डिग्री ऐड करना है। अब लेट्स सपोज यहां पर हमें फेज एंगल नहीं गिवन, तो इट मींस यहां पर फेज एंगल की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। यहां पर हमारे पास फेज एंगल की वैल्यू क्या है, -30 डिग्री, इधर -30 और यहां पर -90 डिग्री। cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, यानी cos से साइन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री ऐड करेंगे, और अगर साइन से cos में कन्वर्ट करेंगे तो आप 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि cos और साइन में 90 डिग्री फेज शिफ्ट है। मींस के साइन अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो cos कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। जहां पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पर कोसाइन की वैल्यू या cos की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब हम अपने चारों के चारों सर्किट मल्टीसिम लाइव पर ड्रा करेंगे, लेकिन मल्टीसिम लाइव पर सर्किट ड्रा करने से पहले हम तमाम के तमाम कोसाइन फंक्शंस को साइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोसाइन फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला था, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 90 डिग्री। इट मींस कि हमने 90 डिग्री ऐड करना है। तो V1 ऑफ t इज इक्वल टू 80 cos ऑफ 500 पाई t प्लस 0, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, फाई 0 है, तो लिहाजा 500 पाई t प्लस 0 है। इसे जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 ऑफ t इज इक्वल टू 80 साइन ऑफ 500 पाई t प्लस 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, 500 पाई t प्लस 90 डिग्री। सिमिलरली V2 ऑफ t को अगर कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 100 साइन ऑफ 500 पाई t माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सिमिलरली V3 ऑफ t किसके इक्वल है, 120 cos ऑफ 500 पाई t माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 60 डिग्री। सिमिलरली V4 ऑफ t किसके इक्वल आ जाएगा, 60 साइन ऑफ
500 पाई टी माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस से जब साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 90 डिग्री ऐड करते हैं। इन चारों में जब हम 90 डिग्री ऐड करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास साइन में फेज एंगल्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो ड्रा करते हैं अपने सर्किट मल्टीसिम लाइव पर और फिर उनकी सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। अपनी वोल्टेज सोर्स को कोसाइन से साइन में चेंज करने के बाद हमने चारों के चारों सर्किट्स ड्रा कर लिए। V1 ऑफ t किसके इक्वल था हमारे पास 80 साइन ऑफ 500 पाई टी प्लस 90 डिग्री। तो 80 हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड आ गया, 500 पाई ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, जब इसे 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मींस के 250 हर्ट्ज, जो चारों केसेस में हमारे पास सेम रहेगी। फेज एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली V2 ऑफ t हमारे पास किसके इक्वल था 100 साइन ऑफ 500 पाई टी प्लस 60। इसमें 100 हमारे पास क्या था पीक एम्पलीट्यूड और 60 हमारे पास क्या था फेज एंगल। सिमिलरली V3 ऑफ t किसके इक्वल था 120 साइन ऑफ 500 पाई टी प्लस 60। इसमें हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड क्या था 120 वोल्ट, जबकि फेज एंगल क्या था 60 डिग्री। फोर्थ केस में हमारे पास V4 ऑफ t किसके इक्वल था 60 साइन ऑफ 500 पाई टी प्लस 0। तो 0 हमारे पास ये फेज एंगल आ गया, 60 हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड आ गया। ये चारों सर्किट्स हमने ड्रा कर लिए। किस तरह हर वोल्टेज सोर्स को अटैच कर दिया या कनेक्ट कर दिया किसके साथ 1 किलो ओम लोड रेजिस्टर के साथ। और अब हम लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो सिमुलेशन को रन करेंगे। अब V1 किससे रिप्रेजेंट किया हमने ग्रीन लाइन से, V2 ब्लू कलर से, V3 रेड कलर से और V4 को हमने पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर लिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे पीक एम्पलीट्यूड। कर्सर 1 को हम एडजस्ट करेंगे 0 पे, यह आ गई 0 की लाइन। सबसे पहले V1 का पीक एम्पलीट्यूड चेक करते हैं। V1 हमने किससे रिप्रेजेंट की ग्रीन लाइन से, तो लिहाजा ये आ गया V1 का पीक एम्पलीट्यूड। कितना आ गया 80 वोल्ट। 0 पे ये मैक्सिमम था 80 साइन ऑफ 500 पाई टी प्लस 90। ये फर्स्ट वेव फॉर्म आ गई। वैसे साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन जब इसे 90 डिग्री का शिफ्ट देंगे, मींस के 90 डिग्री बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास 0 पे साइन क्या हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास V2 ऑफ t थी, जिसकी वैल्यू क्या थी 100 साइन ऑफ 500 पाई टी प्लस 60 डिग्री। तो V2 ऑफ t को हमने किससे रिप्रेजेंट किया ब्लू कलर से। कर्सर को ब्लू वेव के पीक एम्पलीट्यूड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 100 वोल्ट। इट मींस कि ये भी ग्राफ हमारे पास ठीक है और 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास V3 ऑफ t। तो V3 ऑफ t को हमने किससे रिप्रेजेंट किया रेड कलर से। तो रेड कलर का पीक एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास 120 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है V4 ऑफ t। तो V4 ऑफ t का पीक एम्पलीट्यूड चेक करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट किया हमने पर्पल कलर से। तो इसका पीक एम्पलीट्यूड चेक करते हैं, क्या आ गया हमारे पास 60 वोल्ट। तो हमने सबसे पहले चारों वोल्टेज सोर्स के पीक एम्पलीट्यूड वेरीफाई कर लिए। तो इससे यह बात साबित हुई कि जब भी हम पीक एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे तो इट मींस हमारे ग्राफ की शेप अलोंग वाई एक्सिस या वोल्टेज एक्सिस चेंज होगी। ये हमारे पास है वोल्टेज एक्सिस और ये हमारे पास है टाइम एक्सिस। ये हमारे पास ग्राफ आया पीक एम्पलीट्यूड जिसमें 60 वोल्ट था। ये हमारे पास ग्राफ आया जिसमें पीक एम्पलीट्यूड क्या था 80 वोल्ट। ये हमारे पास ग्राफ आया जिसमें पीक एम्पलीट्यूड क्या था 100 वोल्ट। और ये हमारे पास ग्राफ आया जिसमें पीक एम्पलीट्यूड क्या था 120 वोल्ट। अगर इंडिपेंडेंट ग्राफ देखना चाहें तो ये हमारे पास V1 ऑफ t का ग्राफ आ गया, जिसमें ये हमारे पास पीक वोल्टेज 80 वोल्ट। फिर ये हमारे पास V2 ऑफ t का ग्राफ, जिसमें ये हमारे पास पीक वोल्टेज 100 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये V3 ऑफ t का ग्राफ आ गया, इसमें ये हमारे पास पीक वोल्टेज 120 वोल्ट। और नेक्स्ट हमारे पास ये V4 ऑफ t का ग्राफ, जिसमें पीक वोल्टेज हमारे पास क्या आ गई 60 वोल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे
कि फेस एंगल को चेंज करने से हमारी वेव फॉर्म में क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले v1 ऑफ t का ग्राफ चेक करते हैं। v1 ऑफ t हमारे पास किसके इक्वल था, 80 साइन ऑफ 500 पाई t प्लस 90 डिग्री। तो मीन्स के प्लस 90 डिग्री अगर इसमें फेस शिफ्ट दिया गया साइन में, तो ये ग्राफ क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन जब 90 डिग्री फेस शिफ्ट दिया तो साइन 0 पे क्या आ गया, हमारे पास मैक्सिमम आ गया। जब भी आप पॉजिटिव फेस शिफ्ट देंगे तो ग्राफ किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ, और जब आप नेगेटिव फेस शिफ्ट देंगे तो ग्राफ किसकी तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास था v2 ऑफ t। v2 ऑफ t हमारे पास था 100 साइन ऑफ 500 पाई t प्लस 60 डिग्री। जब भी आप पॉजिटिव फेस शिफ्ट देंगे तो ग्राफ किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ। तो लिहाजा जब हमने साइन में प्लस 60 डिग्री का फेस शिफ्ट दिया तो हमारा ग्राफ किधर शिफ्ट कर गया, लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट हम देखेंगे v3 ऑफ t। v3 ऑफ t किसके इक्वल था, 120 साइन ऑफ 500 पाई t प्लस 60 डिग्री। तो अगेन इसमें 60 डिग्री का फेस शिफ्ट आया, तो लिहाजा ये अपनी 0 से नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि इसकी 0 वैल्यू कहां पे आएगी, 60 डिग्री पहले आ जाएगी। मींस के 0 टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि 0 से पहले नेगेटिव टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। और v4 ऑफ t हमारे पास था 60 साइन ऑफ 500 पाई t प्लस 0 डिग्री। तो लिहाजा हमारे पास इसमें फेस शिफ्ट क्या था, 0। तो लिहाजा ये अपनी 0 वैल्यू से स्टार्ट होगा। और अगर इसमें नेगेटिव फेस शिफ्ट दें तो ये ग्राफ राइट की तरफ मूव करेगा, जबकि पॉजिटिव फेस शिफ्ट दें तो ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो लिहाजा जब भी आप फेस एंगल को चेंज करेंगे, अगर फेस एंगल को पॉजिटिव में इंक्रीज करेंगे तो आपका ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। सिमिलरली अगर आप फेस एंगल को नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे तो आपका ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो फेस एंगल से ग्राफ की शेप चेंज नहीं होती, बल्कि ग्राफ शिफ्ट होता है अलोंग एक्सिस। अब इन चारों केसेस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम थी या कांस्टेंट थी, जो किसके इक्वल थी, 250 हर्ट्ज के। आप चेक भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं हर केस के लिए। सबसे पहले v1 की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। v1 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास, 250 हर्ट्ज। अब v2 की चेक करते हैं। v2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 250 हर्ट्ज। सिमिलरली v3 की चेक करते हैं। v3 की हमारे पास क्या आ गई, यहां से v3 सिलेक्ट कर लें। v3 की भी हमारे पास क्या आ गई, 250 हर्ट्ज। अब v4 की चेक करते हैं। v4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, 250 हर्ट्ज। तो इट मींस चारों केसेस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, कांस्टेंट। ये हमने साइनोसाइडल वेव फॉर्म का बिहेवियर देख लिया कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर आप पीक एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो ग्राफ की शेप वाई एक्सिस के अलोंग या वोल्टेज एक्सिस के अलोंग चेंज हो जाएगी। और अगर आप फेस एंगल चेंज करते हैं, मींस के फेस एंगल को अगर आप बढ़ाएंगे तो ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, और अगर आप फेस एंगल को कम करेंगे तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड की तरफ। ये हमारे पास v1 ऑफ t की इक्वेशन, ये हमारे पास v1 ऑफ t की सर्किट डायग्राम, और ये हमारे पास v1 ऑफ t की वेव फॉर्म आ गई। ये हमारे पास v2 ऑफ t की इक्वेशन, ये हमारे पास v2 ऑफ t की सर्किट डायग्राम, और ये हमारे पास v2 ऑफ t की वेव फॉर्म आ गई। सिमिलरली ये हमारे पास v3 ऑफ t की इक्वेशन, ये v3 ऑफ t की सर्किट डायग्राम, और ये v3 ऑफ t की वेव फॉर्म आ गई।
V4 ऑफ t की इक्वेशन, V4 ऑफ t की सर्किट डायग्राम और V4 ऑफ t की वेव फॉर्म आ गई। अब हम इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। V1 ऑफ t में हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड क्या था 80, V2 ऑफ t में 100, V3 ऑफ t में 120 और V4 ऑफ t में हमारे पास क्या था 60। अब फ्रीक्वेंसी चारों केसेस में सेम थी। 500 पाई को यानी ओमेगा को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पाई से तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 250 हर्ट्ज। तो 500 पाई को जब 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 250 हर्ट्ज। इस केस में भी 250 हर्ट्ज, V3 के लिए भी 250 हर्ट्ज और V4 के लिए भी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, ये क्या आ गया हमारे पास 4 मिलीसेकंड। और फाइनली फेज एंगल हमारे पास जब कुछ भी ना हो तो क्या होगा 0। यहां पर फाई किया है -30, यहां पर फाई किया है -30 और यहां पर हमारे पास फाई किया है -90। कंक्लूजन क्या है हमारा, चेंज इन मैक्सिमम और पीक एम्पलीट्यूड चेंजेस द शेप ऑफ ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस और द वोल्टेज एक्सिस। यानी कि मैक्सिमम या पीक एम्पलीट्यूड में जब भी आप कोई चेंजेस लाएंगे तो ये ग्राफ की शेप को चेंज करेगा वाई एक्सिस के अलोंग या वोल्टेज एक्सिस के अलोंग। चेंज इन फेज एंगल मूव्स और शिफ्ट्स द ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस और द टाइम एक्सिस विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राफ। जब भी आप फेज एंगल में चेंज लाएंगे वो ग्राफ की शेप को चेंज नहीं करेगा बल्कि वो ग्राफ को शिफ्ट करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। और ये दोनों हमने देखा कि पीक एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ, ना ही ग्राफ की कोई शेप चेंज हुई, बल्कि जब भी हमने फेज एंगल चेंज किया तो ग्राफ शिफ्ट हुआ किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग या टाइम एक्सिस के अलोंग। हमने जब फेज एंगल बढ़ाया तो ग्राफ शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ और फेज एंगल को कम किया तो ग्राफ शिफ्ट हुआ किसकी तरफ, राइट की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।